नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश का कल्चर पूरी तरीके से प्रश्नों के माध्यम से कवर किया है। तो इस चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं इन वीडियोज को। अब हमारा जो अगला पार्ट है मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, उस पार्ट को हम कहते हैं मध्य प्रदेश में राजनीति और मध्य प्रदेश में प्रशासन, अर्थात मध्य प्रदेश की पॉलिटी और एमपी की आपको एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है। तो ये पूरी तरीके से राजनीति पर आधारित टॉपिक होंगे। इनको भी प्रश्नों के माध्यम से पूरी तरीके से कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग इन वीडियो को देखें और अपने परीक्षा उपयोगी तथ्यों को निकालने के साथ अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी को करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। देखिएगा, टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक का नाम क्या है देखिएगा। देखिए, टॉपिक है मध्य प्रदेश में जिले एवं संभाग। सबसे पहले आप लोगों ने जब मध्य प्रदेश की भूगोल को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कैसा है, यानी ज्योग्राफिक कंडीशन क्या थी। तो उसमें आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को देखा था, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक या भौगोलिक विभाजन को देखा था। अब आपको देखना है मध्य प्रदेश की राजनीति को, यानी मध्य प्रदेश में राजनीति क्या है। तो राजनीति के स्तर पर जिले और संभागों को जानना है कि ये कब बने हैं। और फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की मुख्य जो सरकार होती है, जो 3 अंगों से बनती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसमें विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखें, जिले संभागों का गठन एमपी में, इसको एक टॉपिक नाम दे सकते हैं आप, आंतरिक गठन। आंतरिक गठन, एमपी का कैसा गठन? आंतरिक गठन, इसको हम बोल सकते हैं, याद रखना है। यानी एक पुनर्गठन हुआ था, वो 14 स्टेट और 6 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर फजल अली आयोग की सिफारिश पर पूरे देश में किया गया था। लेकिन अलग अलग स्टेटों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर अपने अपने जिले और कमिश्नरी इलाके अर्थात संभागों को बनाया है। तो इनको आपको देखना है। देखिएगा, तो हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। चले, देखें, प्रश्नों के माध्यम से ही सभी चीजों को देखना है, कवर करना है। देखें, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। आप जब तक आंसर दें, हम ऑप्शन देखकर सॉल्व करेंगे इसे, आप लोग आंसर दें। स्वतंत्रता के पश्चात आप सबको पता है 1947 के अधिनियम के द्वारा जुलाई में आया था और अगस्त में हमको आजादी मिल गई थी। इसके पहले माउंटबेटन योजना जून में आई थी, जिससे भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन निश्चित हुआ था। हुआ अगस्त में था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। लेकिन आपको पता है भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने के पीछे माउंटबेटन योजना या डिकी वाइट प्लान या वाल्कन समझौता निर्धारित था, जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान बने थे। अब देखिएगा, 1947 के अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को क्या बन गया? तो याद रखना है, भारत को आजादी मिल गई। भारत को क्या मिल गई? आजादी मिल गई, आजादी मिली। अब सबको पता है सबसे बड़ी समस्या क्या थी यहां पर? सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किस प्रकार राज्यों का गठन किया जाए और अलग अलग राज्य कैसे डिवाइडेड होंगे या कैसे बंटे होंगे, जो अंग्रेजों के समय स्थिति में थे। तो देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी मिली और प्रश्न पूछा है स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। तो याद रखना, हम तो कहते हैं कि 4 श्रेणी थी, लेकिन अधिकतर एग्जामिनर ने 3 श्रेणियों में एमपी को बांटा है और पूरे भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। तो देखिएगा, कितनी? 3 श्रेणियों में एमपी को बांटा गया था स्वतंत्रता के पश्चात। इस बात को याद रखना है, कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया था स्वतंत्रता के पश्चात। देखिएगा, अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3 श्रेणियां एमपी में कौन कौन सी हैं? पहला पार्ट ए, पहला
पार्ट ए, दूसरा पार्ट पार्ट बी, तीसरा पार्ट या भाग सी। ये 3 भाग हैं एमपी के, याद रखना है। पार्ट ए को हम क्या कहते हैं? सीपी और बरार। क्या बोलते हैं? सीपी और बरार बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। और पार्ट बी को मध्य भारत क्षेत्र बोलते हैं, मिडिल इंडिया पार्ट बोलते हैं। और पार्ट सी को विंध्यन या विंध्य क्षेत्र बोलते हैं, याद रखना। अलग अलग इनमें रियासतें थी, परमिलरी थी, अंग्रेजी में रियासत को परमिलरी बोलते हैं। बहुत सारी रियासतें पूरे भारत में हुआ करती थी, तो भारत के भाग मध्य प्रदेश में भी रियासतों का दौर होगा, राजा रजवाड़ों का शासन होगा। तो पार्ट ए सीपी और बरार के नाम से जाना जाता था। इसकी कैपिटल या राजधानी आप सबको पता है नागपुर थी। क्या थी? नागपुर थी। कहते हैं भारत की सबसे पुरानी राजधानी का नाम नागपुर है, याद रखना है। पार्ट बी की राजधानी 2 थी, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और इंदौर थी। इंदौर ग्रीष्मकालीन थी और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। इस बात को याद रखना है। 2 कैपिटल थी, ग्वालियर और इंदौर, ठीक, याद रखना है आपको। एक 6.5 माह के लिए ग्वालियर बनती थी, 6.5, और एक 5.5 माह के लिए बनती थी। 2 कैपिटल थी पार्ट बी की, जिसको मध्य भारत कहते हैं। पार्ट सी की कैपिटल रीवा थी। क्या थी? रीवा, याद रखना है, रीवा इसकी राजधानी थी। तो आप लोग हमें बताएं, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में डिवाइडेड या बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अब कई लोग अलग से भोपाल को पढ़ते हैं, इसलिए पार्ट 4 बना देते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना है, ना समस्या को उत्पन्न करवाना है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। भोपाल को पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। पार्ट ए सीपी और बरार। एमपी का सबसे पुराना नाम है, ब्रिटिश कालीन नाम है सीपी और बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, ठीक, जिसकी कैपिटल नागपुर। पार्ट बी मध्य भारत, जिसकी कैपिटल ग्वालियर और इंदौर, 6.5 माह और 5.5 माह के लिए बनती। पार्ट सी विंध्यन क्षेत्र, जिसकी कैपिटल रीवा, और बाद में आप सब जानते हैं यही बघेलखंड और बुंदेलखंड बनेंगे। बघेलखंड और क्या? बुंदेलखंड। बघेलखंड में रीवा कैपिटल आएगा और बुंदेलखंड में नौगांव राजधानी आता है। नौगांव बुंदेलखंड की राजधानी रहा है, इस बात को याद रखना है। जहां के सीएम पहले बने थे कामता प्रसाद सक्सेना, नौगांव के अंतर्गत उनकी कैपिटल थी बुंदेलखंड की। ये बहुत प्राचीन इतिहास है, इस चीज को याद रखना। हम कभी मौका लगा तो पढ़ाएंगे। तो याद रखना, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश की कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो उसका राइट आंसर है 3। आपने आंसर दिया होगा। चलो अगला प्रश्न देखें। देखो, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप लोग आंसर दें। भोपाल स्टेट, देखें, भोपाल स्टेट, ये कब की बात है? 1947 के बाद और 1956 के पूर्व, जब तक कि एमपी का गठन भाषा के आधार पर नहीं हो गया। 1956 में गठन हुआ एमपी का। तो भोपाल स्टेट की बात कर लेते हैं। पहले आप इसके ऐतिहासिक तत्व को जानें। भोपाल के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट, तथ्य को जानें। इसका हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है? भोपाल को वसाने वाले सबको पता है, परमार वंश के राजा भोज थे। उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण भोपाल हुआ है। भोपाल रियासत थी बहुत बड़ी, याद रखना है, ठीक। और आधुनिक भोपाल के संस्थापक आधुनिक भोपाल के संस्थापक कौन थे? अफगानी दोस्त मोहम्मद खान थे,
जो औरंगजेब के बॉडीगार्ड हुआ करते थे या सेवक या फ्यूड हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। ठीक, आधुनिक भोपाल के संस्थापक पूछे तो दोस्त मोहम्मद खान है। यह 18वीं सदी की बात है और परमार वंश के राजा भोज के नाम पर भोपाल बसा हुआ है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर भोपाल स्टेट जब एक पॉलिटिकल रूप से सामने आया या राजनीतिक रूप से सामने आया तो आप सब जानते हैं भोपाल के अंतिम नवाब, भोपाल के अंतिम नवाब, नवाबों का शासन रहा है, अंतिम नवाब हमीदुल्ला थे। हमीदुल्ला कौन थे? हमीदुल्ला थे, अंतिम नवाब है। इनके समय भारत सरकार ने, इंडियन यूनियन ने इन पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया। जब तक आंसर देना है आपको, इन पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि आप इंडियन यूनियन में शामिल हो। ये इंडियन यूनियन में शामिल नहीं हो रहे थे। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो रियासती मंत्रालय के हेड या प्रमुख हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने यहां पर सक्रिय भूमिका निभाई कि जब हमने अपने शरीर का कहें तो चोटी का बाल यानी जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ा है तो हम अपने शरीर का दिल कैसे छोड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर को भी मिलाया था विलय पत्र पर सिग्नेचर करके। भोपाल में भी एक जवाबी कार्रवाई की गई और वहां पर प्रेशर या दबाव बनाया गया और अंततः 1 जून, यह डेट याद रखना है, 1 जून 1949 को 1 जून 1949 को भोपाल इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गया। इस बात को याद रखना है। 1949 में बना, भारत को आजादी 1947 में मिली और ये इंडियन यूनियन में नवाब ने, हमीदुल्ला ने कब दिया? तो याद रखना ये 1949 में दिया। इसलिए यहीं के नवाब आपको पटौदी खानदान मिलेंगे और यहीं के नवाब कुछ पाकिस्तान में भी चलेगा क्योंकि एक लड़की का विवाह वहां पर हुआ था और एक लड़की का विवाह यहीं हरियाणा में पटौदी के साथ हुआ था। तो सैफ अली खान जो हैं वो नवाब हैं, इस बात को याद रखना। उनका संबंध भोपाल से है, जो वर्तमान में एक अभिनेता भी हैं। ठीक, इस चीज को याद रखना है। चलें, तो ऐतिहासिक तथ्यों को आपने जाना, किसके नाम पर बसा, आधुनिक भोपाल का संस्थापक और अंतिम नवाब हमीदुल्ला के समय 1 जून 1949 को इंडियन यूनियन का हिस्सा भोपाल बना। ठीक है, अब 1952 में, 1952 में भोपाल स्टेट में चुनाव हुए, इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में पहले सीएम, पहले मुख्यमंत्री, आंसर दे दिया होगा आपने, हम पूरा डिटेल बता रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये भोपाल स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री हैं। उनका नाम शंकर दयाल शर्मा है, जो 1952 में बने भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री। और आप सबको पता है ये देश के 9वें राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। एमपी का एकमात्र व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति रहा उसका नाम शंकर दयाल शर्मा है, जो भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री भी माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल पार्ट ए के पहले सीएम माने जाते और मध्य प्रदेश के भी पहले सीएम हैं। मध्य प्रदेश के पहले सीएम हैं। ठीक, पट्टाभी सीतारमैया पहले राज्यपाल हैं एमपी के। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन सॉल्व किए और भोपाल स्टेट का इतिहास जाना वर्तमान तक। ठीक, तो भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? इसका आंसर देना है आपको, बताएं। सिरोंज तहसील सबको पता है लेकिन फिर भी बताना है। देखो, भोपाल सीहोर की एक तहसील था, सीहोर की, जब तक आंसर देना है आपको, तहसील था, याद रखना है। और राजस्थान की सिरोंज को, जो कोटा के अंतर्गत आती थी, सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है? इसका आंसर देना है आपको।
मंदसौर के सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया गया। किसको दिया गया? राजस्थान को दिया गया। तो मध्य प्रदेश की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है विदिशा। आपने आंसर दिया। और जो डिटेल था इसका, भोपाल का हम पूरा डिटेल बता दिया। भोपाल सीहोर की एक तहसील हुआ करता था, 1972 में जिले के रूप में स्थापित हुआ। आप लोगों को ये चीज याद रखना है, ठीक। तो राजस्थान के बीच हमारा बंटवारा हुआ कुछ क्षेत्रों को लेकर। भानपुरा तहसील भी एक है जिसका आदान प्रदान किया गया, और सुनेल टप्पा को राजस्थान को दिया गया, और राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के वर्तमान विदिशा में रखा गया। कहां रखा गया? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। इस बात को याद रखना है। तो इसका आंसर आप लोगों ने दोस्तों दिया होगा। चलिए देखो, कथनों वाला प्रश्न है, इसे सॉल्व करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पढ़ें। अगर आपको पूरा पता होगा पुनर्गठन के बारे में एमपी का, तो आप बता पाएंगे। चलो इसको ढूंढते हैं। एलिमिनेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब छांटना चीजों को। अलीराजपुर जिले का गठन धार से अलग करके किया गया। आप थोड़ी अगर मैप पर पकड़ है आपकी एमपी के, तो अलीराजपुर कहां है और धार कहां है आप समझ पा रहे होंगे। धार इंदौर संभाग के अंतर्गत मध्य में है, मिडिल में है। अलीराजपुर भी उसी संभाग से संबंधित है, लेकिन पश्चिम तरफ है अलीराजपुर, और वहीं झाबुआ से सटा इलाका है। तो आप लोग बताएं, अलीराजपुर जिले का गठन झाबुआ से किया गया, तो ये तो बताओ आप। इसमें तो लिखा है किससे? झाबुआ से किया गया। किससे किया गया? अलीराजपुर जिले का गठन झाबुआ से किया गया है। अलीराजपुर का गठन, जिले का गठन झाबुआ से किया गया। और ये 2008 की बात है। कब की बात है? 2008 की बात है। यानी 2008 में झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर जिला बना था। समझ गए ना दोस्तों आप। और इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है? अलीराजपुर जिले का गठन धार से अलग करके किया गया है। ये तो गलत हो गया। तो ये ऑप्शन क्या है? हमें सही कथन बताना है। ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, और इसका कारण हमने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। अब देखिए अगला देखें। सिंगरौली जिले का गठन, किसका गठन? सिंगरौली जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया है। ये भी देखो आप। अब सिंगरौली कहां है, रीवा कहां है? जो आपका रीवा है वो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके में है, और जो सिंगरौली है वो पूर्वी जिला है जहां बेड़न स्थित है। तो कैसे गठन हो सकता है? इसका क्षेत्र एकदम अलग है। तो आप लोगों को जवाब देना है। सिंगरौली जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया। ये तो गलत है भाई साहब। रीवा से अलग होकर अभी 2023 में मऊगंज बना है। क्या बना है? मऊगंज बना है 2023 में, रीवा से अलग होकर। और सिंगरौली का गठन, सिंगरौली जिले का गठन सीधी जिले से अलग होकर किया गया, और यह भी 24 मई 2008 को किया गया। कब किया गया? 2008 को किया गया है। सीधी से अलग होकर क्या बना? सिंगरौली बना है। दोस्तों आप लोगों ने जवाब दिया होगा। तो ये ऑप्शन सही है कि गलत है? आपको छांटना है भैया, सही कौन है गलत कौन है। तो ये भी गलत हो गया, कारण हमने आपके सामने रख दिया है। अब देखो, हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से किया गया। बताएं। हाँ, हरदा और बैतूल एक ही संभाग में आते हैं, बिल्कुल सही है। हो सकता है ऐसा। नर्मदापुरम जिले में 3 संभाग हैं, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। ये 3 संभाग जिले उसी में आते हैं, नर्मदापुरम में। तो आप लोग ये जवाब दें हमें, हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से अलग करके किया गया है। इसका जवाब आपको देना है। देखो, हरदा का या हरदा जिले का गठन जो है वह नर्मदापुरम से किया गया है, जिसका पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद। इस बात को याद रखना है। तो हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से अलग करके किया गया, ऑप्शन में ये लिखा है। और हमने क्या बता दिया? नर्मदापुरम जिले से। किससे? नर्मदापुरम जिले या होशंगाबाद, जिसका प्राचीन नाम है, उससे हरदा बना है। और यह बना है 1998 को, 1998 को। तो बताओ ये ऑप्शन सही है कि गलत?
कारण हमने आपके सामने रख दिया है, तो यह ऑप्शन भी गलत है। अब देखो चौथा ऑप्शन, बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है। अब जब 3 गलत है तो ये तो सही होना ही है, क्योंकि सही चुनना है और ये ऑप्शन है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है। इसका राइट आंसर यही है, बड़वानी का गठन खरगोन जिले से अलग होकर 1998 में BR दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया था। उस समय 10 जिले बने थे, जिसमें से 4 MP में हैं। इस बात को याद रखना, 4 कहां हैं? MP में है। BSKD शॉर्ट ट्रैक है, BSKD ये लिख दिया हमने आपके सामने, BSKD। और जो 1998 में ये सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बने थे, उसमें लिखना है हूं, व्हाट्सएप का हूं। व्हाट्सएप में हूं बहुत लिखते हैं लोग, बात लिखते हैं। ये नई ट्रिक है एकदम, ये किसी की नकल ट्रिक नहीं है। तो BR दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिले बने, जिनमें से 4 MP में है, बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी 4 MP में, और 6 छत्तीसगढ़ में चले गए। BR दुबे समिति है। और 1998 देखें, हूं 6 जिले बने। कितने जिले बने? 6 जिले बने। इस बात को याद रखना है। तो बताइए कितने जिले बने? तो आप सब लोग समझ पा रहे हैं, हरदा जिले का गठन 1998 में किया गया, और इसमें 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर हूं जिले, यानी 3 जिले MP में रहे, 3 छत्तीसगढ़ में चले गए। हूं का मतलब, H का मतलब हरदा, U का मतलब उमरिया, N का मतलब नीमच। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? डी आपने आंसर दिया, और हमने सभी ऑप्शन डिटेल में आपके सामने रख दिए हैं। ठीक, आपने इसका जवाब दिया होगा। आगे चलिएगा, देखें सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित हैं। फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया? अब फजल अली आयोग, इसी फजल अली, जब तक आंसर दे, इसी फजल अली आयोग को आप क्या बोलते हैं? इसी फजल अली आयोग को आप राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। क्योंकि इसके 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे, जिसमें एक चेयरमैन अध्यक्ष था। उस चेयरमैन का नाम क्या था बताइएगा? फजल अली, फजल अली था। 2 अन्य मेंबर थे, 2 अन्य मेंबर थे, KM पडिक्कर, KM पडिक्कर और हृदयनाथ, हृदयनाथ, हृदयनाथ कुजरू, हृदयनाथ कुजरू। ये 2 अन्य मेंबर थे। एक अध्यक्ष फजल अली, 2 अन्य मेंबर KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुजरू थे। 3 मेंबर थे, और अध्यक्ष के कारण इस आयोग का नाम पड़ा फजल अली आयोग। आपको पता है इसका गठन, फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ। डेट नहीं याद रखना है, दिसंबर 1953 है। इसने अपनी रिपोर्ट रिकमेंडेशन 1955 में दी। रिपोर्ट कब दी? 1955 में। और इसकी रिपोर्ट पूरे भारत में लागू कब कर दी गई? 1 नवंबर 1956 को, याद रखना। और इसके आधार पर पूरे भारत में भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर भारत में 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बने। तो मध्य प्रदेश का गठन भी 1 नवंबर 1956 को किया गया भाषा के आधार पर, फजल अली आयोग की सिफारिश पर। किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था फजल अली आयोग ने? तो उनने कहा था कि प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर ही बने मध्य प्रदेश की राजधानी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बोले नहीं, हम राजधानी बनाएंगे जवाहरलाल नेहरू
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट बोला कि भाई साहब जबलपुर तो कैपिटल नहीं बनाएंगे, हम कैपिटल भोपाल को बनाएंगे, क्योंकि ये हृदय प्रदेश है तो हृदय वाला स्थल ही बनाना है। तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर प्रदेश की राजधानी 1956 में भोपाल बना, जबकि ये उस समय जिला भी नहीं था। जबलपुर तो चलो जिला था। इसलिए फजल अली आयोग ने सिफारिश की थी कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को ही क्या बनाया जाए, प्रदेश की राजधानी बनाया जाए। और इसको आप सबको पता है, आम जिला, मैंगो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, आम जिला कहते हैं। इंदौर प्रदेश की औद्योगिक या खेल राजधानी है, मिनी बम्बई है, औद्योगिक राजधानी है, याद रखना है। ठीक। ग्वालियर में संगीत घराने बहुत हैं, इस चीज को याद रखना है आपको। सिंधियाओं का गढ़ है ग्वालियर, सिंधिया राजाओं का गढ़ है। और मध्य भारत की कैपिटल था, जो पार्ट बी के अंतर्गत आती थी। तो आप लोग दोस्तों समझ पाए होंगे इसका राइट आंसर क्या है, जबलपुर। फजल अली आयोग ने कहा था कि जबलपुर को ही मध्य प्रदेश की कैपिटल बनाया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कैपिटल भोपाल 1956 में बनी, जबकि भोपाल 1956 में जिला नहीं था, 1972 में जिला बना है। ठीक, लेकिन प्रदेश की राजधानी 56 में ही बन गया है भोपाल। तो दोस्तों आपने इसका जवाब दिया होगा, जबलपुर इसका राइट आंसर है। फजल अली ने कहा था कि जबलपुर को ही कैपिटल प्रदेश की बनाया जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न देखो बड़ा शानदार है। नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? मतलब सरल है, एमपीएसआई 2017 में आया, एमपीएसआई फिर से आने वाली है। और अब एसआई में आपको बता दें, जीएस का वेट बढ़ गया है, जीएस का सर्वाधिक वेट एसआई में होगा। और विषयों का भी है, लेकिन जीएस का सर्वाधिक वेट होगा, इस चीज को याद रखना है। क्यों क्यों होगा सर्वाधिक वेट? क्योंकि पीटी होना है इसमें, मेंस होना है इसमें, फिजिकल होना है इसमें, और इंटरव्यू होना है। 4 चरण वाली परीक्षा पहली परीक्षा बन जाएगी ये। 4 चरण होना है, पीटी, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू। एमपी का सर्वाधिक वेट होगा एमपीएसआई आगामी परीक्षा में, तो लग जाओ अभी से दोस्तों। नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है, इसका आंसर आपको देना है। तो बताएं नर्मदापुरम किस संभाग, डायरेक्ट आंसर देना है। रीवा एक संभाग है, जबलपुर भी एक संभाग है, शहडोल भी एक संभाग है, होशंगाबाद जो सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। बताएं आप इसका राइट आंसर। रीवा में क्या आता है? आर एस एस एम, मऊगंज बन गया अभी, और एम। तो हम इसे कैसा पढ़ाएंगे? चलो मैथ का फॉर्मूला बना देते हैं, आर एस स्क्वायर और एम स्क्वायर, ये जिले हैं इसमें रीवा में। आर एस स्क्वायर एम स्क्वायर, ये नई ट्रिक है। आर का मतलब रीवा, एक एस का मतलब सीधी, एक एस का मतलब, एक एस का मतलब बताएं, सिंगरौली। ठीक, सीधी सिंगरौली। और सतना, ठीक है, एस क्यू लिखना है, आर एस क्यू और सतना, सीधी सिंगरौली सतना। अब देखो मऊगंज बन गया, मऊगंज और मेहर बन गया, 2 अन्य बन गए। ठीक है, तो आर एस क्यूब और एम स्क्वायर ये रीवा के डिस्ट्रिक्ट हैं। अब देखिएगा जबलपुर में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल, होशंगाबाद, नर्मदापुरम जिसका नाम होशंगाबाद है, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। तो बताएं इसका राइट आंसर। नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? होशंगाबाद। होशंगाबाद पुराना नाम है, नया नाम नर्मदापुरम है, और ये 2008 से हुआ है। लेकिन शहर का नाम, फिर बोल रहे हैं अच्छे से याद रखना, शहर का नाम भी नर्मदापुरम 2022 में हो गया है। कब हो गया है? 2022 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? होशंगाबाद का। और इसके जिले कौन कौन से हैं बताएं? बैतूल, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम
और हरदा। बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा नर्मदापुरम संभाग के जिले हैं। तो दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करें। हाँ, प्रश्न पढ़ें। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? आपको जवाब देना है, सिंपल प्रश्न है, जवाब दें। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो इंदौर संभाग के कौन कौन से जिले हैं ये पता हो पहले तो। कौन कौन से जिले हैं इंदौर में, बताएं। बताएं। ई से इंदौर, धा से धार, हाँ बताएं। बताएं। आ से अलीराजपुर, वा से बड़वानी, बुआ से झाबुआ, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, ये है इसमें। तो बताओ इसमें कहीं धार मिला? बिल्कुल मिला, ये लिखा है धार आपके सामने, तो ये तो है इंदौर संभाग में। झाबुआ, बुआ, बिल्कुल है झाबुआ, ये भी है। देवास दिख रहा कहीं? बिल्कुल नहीं दिख रहा। बड़वानी बिल्कुल दिख रहा, देखो वो खा लिखा है, तो बताएं बड़वानी भी है। तो इसका राइट आंसर क्या? देवास। तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? इसका राइट आंसर देवास है। और आप सब जानते हैं देवास उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग का डिस्ट्रिक्ट या जिला है। और इस चीज को याद रखना, देवास को सोयाबीन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहां पर सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी हुई और सर्वाधिक सोयाबीन उज्जैन में उत्पादित किया जाता है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका आंसर आपने दिया होगा। अगर आपको राजनीतिक रूप से जिलों के नाम पता है तो आप इसका जवाब दे पाए होंगे। हाँ, फिर से वही प्रश्न है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? अब पूछा है ग्वालियर संभाग का, पहले तो ये पता हो कौन कौन है ग्वालियर संभाग में, कौन कौन से जिले आते हैं, ये तो पता हो पहले, बताएं। देख चलो बताइए। गा का मतलब ग्वालियर, शिव का मतलब शिवपुरी, दा का मतलब दतिया, आ का मतलब अशोकनगर, और एक और है जिसका नाम है गुना। बताइए। ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, गुना, ये ग्वालियर के सभी जिले हैं जो आपके सामने हमने लिख दिए हैं। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? इसका राइट आंसर दीजिए आप। अशोकनगर है, बिल्कुल है। गुना है, बिल्कुल है। शिवपुरी है, बिल्कुल है भाई साहब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भिंड। भिंड चंबल संभाग का जिला है। और चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, देखिएगा। भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये तीनों जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और आप सब जानते हैं जो श्योपुर है,
श्योपुर को एमपी का, मध्य प्रदेश का इथोपिया कहते हैं। इथोपिया कहते हैं। क्यों कहते हैं श्योपुर को एमपी का इथोपिया? कुपोषण के कारण। कुपोषण के कारण। किसके कारण कहते हैं? कुपोषण के कारण। कुपोषित है। अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, वो कुपोषित है, इस कारण ऐसा बोला जाता है। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? इसका राइट आंसर है भिंड, क्योंकि भिंड चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। पूरी अब राजनीतिक बातें होना है, भौगोलिक बातें नहीं होना है, क्योंकि टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति। देखिए, निम्न में से किन जिलों का गठन वर्ष 1998 में हुआ? अब देखो, इसमें मई और जून में अंतर होता है, हम देख रहे हैं आपको। पहले हम आपको डिटेल बता रहे हैं जब तक आप जवाब दें। मई 1998 को एक समिति बनी, BR दुबे समिति। कौन सी समिति? BR दवे समिति, ये बनी। और इस समिति को कहते हैं पहली जिला पुनर्गठन समिति है। ये प्रश्न बना है एमपीपीएससी में, पहली पुनर्गठन समिति है जिला की। इसके अंतर्गत एमपी में 10 जिले बने। और जून 1998 में एक समिति बनी जिसका नाम है सिंहदेव समिति। इस समिति की सिफारिश पर एमपी में 6 जिले बने। अच्छे से सुनते रहना, पूरा डिटेल है। अब देखिएगा, जो 10 जिले बने उनमें से 4 चले गए सीजी में माइनस, और 6 बचे जो 6 चले गए सीजी में छत्तीसगढ़ में, 6 चले गए सीजी में। एमपी में बचे कितने? तो एमपी में बचे 4, और उसकी ट्रिक है BSKD, ये जो एमपी में रहे। और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 1998 में कितने जिले? 6 जिले बने, जिनमें से 3 जिले एमपी में रहे और 3 चले गए कहां पर? छत्तीसगढ़। इसमें व्हाट्सएप का हूं HUN। देखो, बी का मतलब बड़वानी, खरगोन से अलग होकर बना। एस का मतलब श्योपुर, मुरैना से अलग होकर बना। के का मतलब कटनी, जबलपुर से अलग होकर बना। डी का मतलब डिंडोरी, मंडला से अलग होकर बना। ठीक है। 3 हूं हरदा नर्मदापुरम से अलग होकर बना, या होशंगाबाद से। यू उमरिया शहडोल से अलग होकर बना। एन नीमच मंदसौर से अलग होकर बना। तो बताएं निम्न में से किन जिलों का गठन वर्ष 1998 में हुआ? इसमें ऑप्शन लिखे। देखो, नीमच का हुआ क्या? बिल्कुल, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर नीमच का हुआ। उमरिया का बिल्कुल हुआ है, देख लो आप, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। हरदा का बिल्कुल, नर्मदापुरम से हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। और ये सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले जो बने उनमें से 3 एमपी में रहे, हूं हरदा, उमरिया, नीमच मंदसौर से, उमरिया शहडोल से, हरदा होशंगाबाद से। आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। पढ़िएगा, सिंगरौली जिले को कब बनाया गया? 2 पेपरों में आया है। सिंगरौली जिले को कब बनाया गया? इसका आंसर दें। देखिएगा, 2000 आंसर दें जब तक। 2008 में 2 जिले बने। एक बना झाबुआ से अलग होकर, वो अगस्त की बात है, झाबुआ से अलग होकर अली राजपुर। और एक मई में बना 2008 में सीधी से अलग होकर सिंगरौली।
जो सबसे पूर्वी जिला है एमपी का, ऊर्जा राजधानी है। और ये बना था 24 मई 2008 को। तो उसमें डेट लिखी है भाई साहब। 2008 में 2 जिले बने एमपी में, झाबुआ से अलीराजपुर, सीधी से सिंगरौली। और सिंगरौली को आप सब जानते हैं एमपी की ऊर्जा ऊर्जा राजधानी राजधानी कहते हैं। एमपी की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। बेड़न को कहते हैं, इसका एक स्थल है बेड़न, ठीक है। और ये एमपी का सबसे सबसे पूर्वी जिला है। एनटीपीसी का केंद्र है यहां पर। और यहां से भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, जो भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 3 फैक्ट हमने आपके सामने दोस्तों रख दिए हैं। एमपी की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, एमपी का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, और 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर जो है वो केवल मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरता है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले को बनाया गया। ठीक, इसका डिटेल आपके सामने है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात, देखिए मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे? हैं तो नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे बचे थे। इसका जवाब आपको देना है। अच्छा, एमपी का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और इस समय एमपी में 43 डिस्ट्रिक्ट या जिले थे। लेकिन एमपी का छत्तीसगढ़ अलग हो गया जब भाग, जिसमें 16 जिले चले गए। 2000 की बात है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हो गया। एमपी से क्या हो गया? अलग हो गया, जिसमें 16 जिले एमपी के चले गए, 2 भौगोलिक क्षेत्र चले गए। तब एमपी में जिलों की संख्या 45 थी। तो बताएं, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे? इसका राइट आंसर है 45। आपने आंसर दे दिया होगा। और 2 भौगोलिक क्षेत्र गए थे, 16 जिले गए थे। दंडकारण्य और महानदी बेसिन इलाका। 2 भौगोलिक क्षेत्र कौन? दंडकारण्य क्षेत्र, वैसे भौगोलिक बात नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल करना चाहिए। और महानदी, जब राजनीति है तो राजनीति बातें होना चाहिए। महानदी बेसिन, इससे क्वेश्चन पर पकड़ अच्छी बनती है। देख लीजिए, ठीक है। अगला देखें, प्रश्न क्या है? राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया? बताएं, इसका आंसर देना है। अब इसमें 1 नवंबर नहीं लिखा है भाई साहब। अच्छा, पहले तो ये बताओ, राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया? पहले तो ये देखें, किसी भी राज्य या राजधानी, आप जब तक जवाब दें, राजधानी का नाम परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन, घटाना या बढ़ाना, क्षेत्र परिवर्तन करना, ये पार्लियामेंट या संसद का कार्य है। किसका कार्य है? पार्लियामेंट का कार्य है। और ये आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है।
तो राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष अलग किया गया? तो याद रखना, दिग्विजय सिंह के समय पर 31 अक्टूबर 2000 को एक नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई और इसी अधिसूचना के तहत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का सीजी का गठन हो गया। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नवंबर दिया नहीं है ऑप्शन में, 31 अक्टूबर नोटिफिकेशन की डेट लिखी है, तो इसका राइट आंसर 31 अक्टूबर 2000 होगा। आपने इसका जवाब दोस्तों दे दिया होगा और हमने डिटेल में आपके साथ चर्चा की है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? देखो, हर जिले के जिला मुख्यालय होते हैं, उनके जिले ही होते हैं आमतौर पर। जैसे छतरपुर है तो छतरपुर का जिला मुख्यालय छतरपुर होगा। जैसे उज्जैन है तो उज्जैन का जिला मुख्यालय उज्जैन होगा। भोपाल है तो भोपाल का जिला मुख्यालय भोपाल होगा। अशोकनगर है तो अशोकनगर का जिला मुख्यालय अशोकनगर होगा। हर जिलों के अपने अपने स्वयं के नाम पर जिला मुख्यालय होते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? कटनी का कटनी ही जिला मुख्यालय है, बिल्कुल राइट है। बैतूल का बैतूल ही जिला मुख्यालय है, बिल्कुल राइट है। और आपको पता है कटनी जबलपुर संभाग में आता है। कटनी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक, बैतूल आपको पता होना चाहिए नर्मदापुरम या होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आता है। सीहोर भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। इटारसी नर्मदापुरम का ही एक क्षेत्र है, नर्मदापुरम में आता है। तो बताओ, सभी जिले लिखे, उनके अपने अपने मुख्यालय हैं, उन्हीं के नाम पर है, तो जिला मुख्यालय कौन नहीं होगा? हमें बताएं आप। इटारसी जिला मुख्यालय नहीं है। और ये आप सब जानते हैं सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। सबसे बड़ा क्या है? रेलवे जंक्शन है। निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? इसका राइट आंसर इटारसी होगा। चलो अगला प्रश्न देखिए, दे जवाब। निम्न में से किस जिले का 2 बार पुनर्गठन किया गया? देखो कितना अच्छा प्रश्न है, बताएं। इसका आंसर दें। निम्न में से किस जिले का 2 बार गठन किया गया? देखें, होशंगाबाद से नर्मदापुरम से 1998 में हरदा बना, एक ही बार इसका पुनर्गठन हुआ। हरदा बना किससे? नर्मदापुरम से 1998 में। मंदसौर से नीमच बना 1998 में ही बना, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। हरदा भी 1998 में बना सिंहदेव समिति की सिफारिश पर, दोनों ही। खरगोन से बड़वानी बना BR दुबे समिति की सिफारिश पर 1998 में ही। बताएं, तो बचा क्या? शहडोल, यही आंसर होना चाहिए। इनका एक एक बार पुनर्गठन हुआ है, तो इसका राइट आंसर शहडोल है। कौन कौन से 2 जिले शहडोल से बने हैं? देखिएगा, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर हूं बना था हरदा, उमरिया, नीमच। हरदा नर्मदापुरम या होशंगाबाद से, उमरिया शहडोल से, नीमच मंदसौर से। तो 1998 में उमरिया सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बना, उमरिया शहडोल से अलग होकर। किस समिति की सिफारिश पर? सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बना। इस बात को याद रखना है।
अब शहडोल से ही अलग होकर 2003 में दो जिले बने थे, अशोकनगर गुना से अलग होकर, और एक बना बौद्ध समिति की सिफारिश पर 2003 में, और एक बना था अनूपपुर शहडोल से 2003 में। अनूपपुर बना, अशोकनगर भी बना था, और समिति कौन थी? बौद्ध समिति की सिफारिश पर, याद रखना। तो शहडोल का कितने बार पुनर्गठन हुआ? 2 बार। 1998 में उमरिया बना सिंहदेव समिति की सिफारिश पर, 2003 में अनूपपुर बना बौद्ध समिति की सिफारिश पर। तो शहडोल का कितने बार पुनर्गठन हुआ? 2 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शहडोल। ठीक, आपने इसका जवाब दोस्तों दिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले व संभाग है? कितना सरल है, आपको जवाब देना। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले व संभाग है? देखिए, वर्तमान में हम 10 संभाग ही मानेंगे, भले ही छिंदवाड़ा या रतलाम प्रस्तावित हो। 10 संभाग हैं एमपी में, 2 प्रस्तावित मान सकते हैं किताबों के अनुसार या नोटिफिकेशन के अनुसार, 2 प्रस्तावित हैं। एक रतलाम अंगूरों का गढ़ और एक भारिया का इलाका छिंदवाड़ा। 2 अभी प्रस्तावित हैं। तो वर्तमान में कितने संभाग हैं? 10। 10 संभाग के नाम संभवतः आपको याद होंगे, है याद कि नहीं है? बताएं, है याद तो हम लिख देते हैं। देखो 10 संभाग, नहीं तो कहोगे सर को नहीं आते। 10 संभाग कौन कौन से बताएं? ग्वालियर, रीवा, सागर, शहडोल, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, चंबल, और कोई बचा है तो बताएं। उज्जैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बचा है, जल्दी बताएं। हाँ जल्दी बताना है। हाँ जल्दी बताएं। अगला बताएं, होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम। ठीक है, ये 10 संभाग है जो वर्तमान में हैं। तो 10 संभाग सब में लिखे हैं ऑप्शन में। अभी तक 2018 तक जब निमाड़ी बना तो 52 जिले थे। कब तक? 2018 तक, जब टीकमगढ़ से अलग होकर निमाड़ी बना था, यानी 52वां जिला निमाड़ी था। फिर 3 अन्य जिले बने, 3 अन्य जिले बने। और 3 अन्य जिले कौन बने? आपको इसका जवाब देना है। मऊगंज के बाद मैहर और पांडुरना ये बने। छिंदवाड़ा से, सतना से, रीवा से। मऊगंज रीवा से, मैहर सतना से और पांडुरना छिंदवाड़ा से। ये 2023 की बात है, 2023। तो 52 में 3 जोड़ दिए, बराबर कितने हो गए? 55। तो 10 संभाग निकल के आए। अब कहो जिलों के नाम लिखे, तो नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी में हो जाएगा फिर आध घंटा, क्या मतलब है। ठीक वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले व संभाग है? तो इसका राइट आंसर 55 जिले व 10 संभाग। 10 संभागों के नाम आपके सामने है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न सॉल्व कीजिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था?
राइट आंसर देना है आपको। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था? देखें, पूरी राजनीतिक स्थिति भारत और एमपी की जान लो पहले। एमपी के सीएम थे जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ आर्टिकल 3 से, सीएम थे दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा, जब एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुए, ठीक है। और इस समय भारत के राष्ट्रपति, जवाब देना हो तो दे सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन थे जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ? के आर नारायण। एमपी की खास बात यह है, अन्य विषय भी कवर होते हैं इसमें। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ? क्योंकि केंद्र ही करता है अलग, आर्टिकल 3 से संसद करती है, इसलिए उनकी स्थिति भी जानना पड़ेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो एमपी से ही संबंधित है, ग्वालियर से। भारत के उप प्रधानमंत्री, ये उस समय थे इसलिए बता रहे हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री और वही गृह मंत्री भी थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे नेहरू के समय। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। और यही तो प्रस्ताव लेकर आए थे एमपी और छत्तीसगढ़ को अलग करने वाला। ये प्रश्न भी बन सकता है, एमपी और छत्तीसगढ़ को अलग करने वाला प्रस्ताव संसद में कौन लेकर आया था? लाल कृष्ण आडवाणी, याद रखना है। अब पूछा क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था? पट्टाभी सीतारामैया पहले राज्यपाल है, 1956 की बात है ये। भगवत दयाल शर्मा बहुत बाद में बने हैं, सीएम पुनाचा मध्य में बने हैं लगभग, तो ये नहीं होंगे भाई साहब। इसका राइट आंसर भाई महावीर। तो बताएं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था? भाई महावीर। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। इसका जवाब आपने दे दिया होगा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन माने जाते हैं? बताएं आप लोग, जब तक आंसर दें। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं बताएं। तो इसका राइट आंसर आप दें अजीत जोगी। आईएएस रहे हैं अजीत जोगी, इस बात को याद रखें। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री माने जाते हैं। ठीक दोस्तों, आपने इसका जवाब दे दिया होगा। राजनीति है, बड़ा आनंद आएगा आपको, और इतिहास एमपी की बड़ी आनंदित करने वाली होती है। फिर होगा एक टॉपिक इकोनॉमी का, उसमें हम सभी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे, और फिर एमपी के विविध टाइप और करंट को शामिल करेंगे। चलें जवाब दें। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के बाद कितने क्षेत्र महाराष्ट्र में चले गए? एकदम सिंपल प्रश्न है, जवाब देना है। देखो, एमपी के स्वतंत्रता के बाद 3 भाग थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, हम बता चुके हैं। पार्ट ए की कैपिटल या राजधानी नागपुर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? नागपुर। इसी में महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र आता था, विदर्भ, इसी पार्ट ए में। और इसी के अंतर्गत 8 जिले जो थे विदर्भ के, वो महाराष्ट्र में चले गए थे। महाराष्ट्र में कौन कौन से? वर्धा, चांदा, भंडारा, यवतमाल, बुल्डाना, अकोला, नागपुर, ये सभी क्षेत्र कहां चले गए? महाराष्ट्र में चले गए। वर्धा, यवतमाल, चांदा, भंडारा, बुल्डाना, नागपुर, इन क्षेत्रों को कहां? महाराष्ट्र में दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के गठन के बाद कितने क्षेत्र महाराष्ट्र में चले गए? 8।
8 जिले महाराष्ट्र में चले गए थे जो पार्ट ए से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? पार्ट ए। आपने इसका जवाब दिया होगा। पूरा डिटेल बता रहे, ऑप्शन के साथ बता रहे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगला देखिए, सॉल्व कीजिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किस संविधान संशोधन से संबंधित है? हाँ बताइएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस संशोधन से संबंधित है? भाई संवैधानिक बात थी राज्यों की स्थिति, तो जब अलग अलग हुए होंगे तो संविधान में संशोधन हुआ होगा। 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है, आप सबको पता है, आर्टिकल 368 368 के तहत। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आप सबको पता है, अभी बता चुके हैं, 1953 में बना, 1955 में रिकमेंडेशन दी और 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर देश में बन गए। इसके लिए संशोधन कौन हुआ? तो संशोधन का नाम है 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। अब संशोधन जब होता है तो किसी एक भाग को लेकर नहीं होता है, समस्त भागों को लेकर भी हो सकता है। राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, यह भी 7वें संविधान संशोधन की बात है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब 1 नवंबर 1956 को पारित हुआ तो यह भी 7वें संविधान संशोधन की बात है। तो दोस्तों आपको इस चीज को समझना है, संशोधन में केवल एक चीज नहीं होती है कि आपने एक रट लिया वही होगा। हम बता रहे हैं कि राज्यपाल जो एक राज्य का राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी 7वें संशोधन की बात है। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, उसमें एमपी भी शामिल था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जिसके द्वारा एमपी भाषा के आधार पर बना, इसका राइट आंसर 7वां है। अब जो 84वां संविधान संशोधन है, कौन सा 84वां, इसका संबंध एक तो अभी नई चीज से हम बता रहे हैं, अभी आप चर्चा में देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। तो 84वां संशोधन पहली बात तो 2001 में आया और इसमें यह शर्त कर दी गई थी कि विधानसभा और लोकसभा की सीटें 2026 तक परिवर्तित नहीं की जाएंगी, यानी 26 आने वाला है तो परिवर्तित होंगी, सीटें बढ़ेगी, एमपी में बढ़ना है सीटें। वो 84 में संशोधन से वो थी। और इसी 84 में संशोधन के द्वारा एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे। अब आप दोस्तों क्या पूछेंगे हमसे कि सर हमने आर्टिकल 4 में पढ़ा है संविधान में कि आर्टिकल 2 और 3 की बात संविधान में संशोधन नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि साधारण बहुमत से होता है ये। फिर भी एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुए, उसमें संविधान संशोधन कौन था? उसका राइट आंसर होगा 84वां। तो दोस्तों आपने इसका जवाब दिया होगा। प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश में 2023 के अंतर्गत कितने जिलों को बनाया गया है? बताएं। 2023 में रीवा से मऊगंज बना, सतना से त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मैहर माता का मंदिर जो है तो मैहर बना, और छिंदवाड़ा से कमलनाथ का गढ़ और भारिया जनजाति पातालकोट का क्षेत्र छिंदवाड़ा से, ये पूछता है किससे अलग होकर बना है, तो सरल लगते हैं फिर कठिन बन जाते हैं जब वहां याद नहीं आता है। छिंदवाड़ा से पांडुरना बना, तो कितने बने? 3। 2023 में 3 जिले बने और तीनों के नाम हमने आपके सामने लिख दिए हैं। रीवा से मऊगंज, सतना से मैहर, छिंदवाड़ा से पांडुरना। इसलिए टोटल 2023 तक कितने जिले? 55 जिले एमपी में हैं, 10 संभाग एमपी में है और 2 संभाग 2023 के बाद प्रस्तावित हुए, रतलाम और छिंदवाड़ा।
चलिए अगला और अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, बिल्कुल है। महत्वपूर्ण क्यों है? विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू, कल्चर की बात कर रहे हैं हम, विनोबा भावे और पीटी नेहरू ने इसको, जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा। क्या कहा? संस्कार राजधानी कहा। जबलपुर को आम जिला भी कहते हैं, मैंगो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताओ भैया। बुंदेलखंड में तो होगा नहीं, आप सब जने जानत हुआ, बुंदेलखंड की यही लैंग्वेज होती है। बघेलखंड में भी नहीं है जबलपुर, इस बात को याद रखना है। रीवा सतना का इलाका जो होता है वो बघेली इलाका होता है। मालवा में 18 जिले आते हैं, आप सबको पता है, उनमें भी जबलपुर शामिल नहीं होगा, आप जो देख सकते हैं। लेकिन राजनीतिक या कल्चर के हिसाब से जबलपुर को किस क्षेत्र में रखते हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या महाकौशल? तो इसका राइट आंसर है महाकौशल। महाकौशल प्रांत कहते हैं जबलपुर को। आप इससे एक चीज याद आई है हमें, हम बताना चाहते हैं आपको। अभी ये संगठन बड़ा चर्चा में रहता है, स्वयंसेवी संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन, इसके वॉलेंटियर स्वयंसेवी कहलाते हैं। वॉलेंटियर का मतलब स्वैच्छिक कार्यकर्ता। आरएसएस की स्थापना कब हुई बताएं आप? 1925 में। किसने की? डॉक्टर हेडगेवार ने की आरएसएस। आप कहें जबलपुर महाकौशल में पड़ता है तो क्यों बता रहे हैं? बताना पड़ेगा। और आप जानते हैं आरएसएस का ही एक स्कूल होता है सरस्वती शिशु मंदिर, कई लोग पढ़े होंगे। शिशु मंदिर किसका स्कूल है? आरएसएस संगठन का है। कल्चर पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है सरस्वती शिशु मंदिर में, संस्कृति और सभ्यता और परंपराओं पर, भाषा शैली पर, संस्कार पर। शिशु मंदिर आरएसएस के स्कूल माने जाते हैं। और शिशु मंदिर का जो मुख्यालय माना जाता है वो एमपी में जबलपुर माना जाता है, जो महाकौशल क्षेत्र कहलाता है। हमें बताना ये था आपको। तो जवाहरलाल नेहरू वाला जो उन्होंने कहा कि ये संस्कार राजधानी है, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर महाकौशल प्रांत है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर आपको जरूर बताना है और उत्साहवर्धन करते रहना है। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेहनत बहुत होती है एक वीडियो को तैयार करने में, जहां क्वेश्चनों में चारों ऑप्शन को बताना और पूरे टॉपिक को कवर करना, तो इसमें डबल और ट्रिपल मेहनत होती है। तो उस मेहनत को आप लोग समझें। सर के वीडियो भी डर रहे हैं इंग्लिश, उनको भी सोचें और समझें। इंग्लिश जैसा जटिल भाषा वाला वो आपको पढ़ाया जा रहा, तो देखना है आपको चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।